नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद आज सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उन्हें तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। केजरीवाल ने जेल प्रशासन से रामायण, गीता और नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड की डिमांड की है। वहीं जेल में दवा रखने की इजाजत मांगी है। इससे पहले ईडी ने कोर्ट में बड़ा खुलासा किया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करता था। आज रिमांड अवधि खत्म होने पर केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। उन्हें कोर्ट ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राजधानी रांची के कई ओयो होटल में जिस्म फरोशी का धंधा बेखौफ चल रहा था। इन होटलों में ज्यादातर कोलकाता और बांग्लादेश की लड़कियों को परोसा जाता था। राजधानी में चल रहे सेक्स रैकेट के बारे में रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी। इस पर एक स्पेशल टीम बनाई गई। गठित टीम ने रांची के सदर और बरियातू एरिया में छापामारी कर सदर एरिया से करीब 9 लड़कियों और बरियातू से 2 लड़कियों को अपनी कस्टडी में लिया है। वहीं ग्राहक बनकर आए 6 लड़कों को भी धरा है। कुछ सेक्स वर्कर को उनके ग्राहक के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। कुछ जगह पुलिस के पहुंचने से पहले ही सेक्स वर्कर और ग्राहक फरार हो गए। पकड़ी गई कुछ सेक्स वर्कर ने कहा कि पेट की खातिर वह इस दलदल में आई है, कोई शौक से नहीं आई है, मजबूरी से यहाँ तक खींच लाई। गढ़वा के रंका के थानेदार शंकर प्रसाद कुशवाहा को गोली मारने वाले खूंखार नक्सली राहुल केसरी को अरेस्ट कर लिया गया। उसके पास से एक इंसास, 4 मैगजीन और 41 जिंदा गोलियां मिली है। थानेदार को बाह में गोली लगी थी। बीते साल 17 दिसंबर को थानेदार को गोली मारी गई थी, जिनका इलाज रांची के एक बड़े अस्पताल में हुआ था। गिरफ्तार राहुल केसरी जेजेएमपी का कमांडर है। उसने पुलिस के सामने कई राज उगल दिए हैं। मिले इनपुट पर पुलिस आगे के काम कर रही है। इस बात का खुलासा आज गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे ने किया। एसपी ने मीडिया को बताया कि थानेदार को गोली मारने के बाद राहुल केसरी फरार हो गया था। गठित स्पेशल टीम ने उसे अरेस्ट कर लिया। सांसद अफजाल अंसारी ने अपने भाई मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा और गंभीर दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्तार के शव को कुछ खास तरीके से दफनाया गया है, जिससे आने वाले 20 सालों तक शव की जांच हो सकती है। पुलिस अभिरक्षा में मौत हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। उनके भाई मुख्तार अंसारी के जेल में बंद होने के दौरान उन पर 50 से अधिक केस दर्ज किए गए। ये अन्याय की पराकाष्ठा है। मुख्तार की मौत कस्टडी में हुई है। ये राजधर्म की हत्या है। अफजाल अंसारी का कहना है कि मुख्तार अंसारी का मिसरा प्रिजर्व किया गया है। वहीं शव को इस तरीके से दफनाया गया है कि 5, 10 या 20 साल बाद भी नाखून और बाल से जांच हो सकती है, जिससे मौत के कारणों का पता चल जाएगा। ईडी का दावा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले अपने 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम लिए। केजरीवाल ने पहली बार कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेते हुए कहा कि विजय नायर ने उन्हें कभी रिपोर्ट नहीं किया। वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। आशंका है कि अब इस जांच की आंच मंत्री आतिशी और सौरभ तक पहुंच सकती है। वहीं ईडी की तरफ से कोर्ट में हाजिर एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे, वहीं जांच को गुमराह करने की कोशिश में जुटे हैं। दिल्ली कथित शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में विजय नायर अभियुक्त नंबर 5 है। घोटाले में शामिल विजय नायर अधिकांश कंपनियों से जुड़ा है। उसके कई कॉमेडियन और शराब कंपनियों के साथ करीबी संबंध है। विजय नायर पहले आप पार्टी में सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए हास्य कलाकार के तौर पर शिरकत करता था। राजधानी रांची में आज बीएस यानी ब्राउन शुगर के 2 सौदागरों को खदेड़ कर दबोच लिया गया। शाहिद अंसारी और मोहम्मद मुजमीर राज नाम के इन 2 सौदागरों को रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के मैकॉन क्रिकेट स्टेडियम के पास से धरा गया। गिरफ्तार शाहिद के पास से 14 पुड़िया ब्राउन शुगर और 450 रुपए कैश और मोहम्मद मुजमीर राज के पास से 18 पुड़िया ब्राउन शुगर एवं 600 रुपए कैश मिले। दोनों जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के इलाही नगर दीपा टोली कुदाम के रहने वाले हैं। इस बात का खुलासा आज रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया के सामने किया। राजधानी रांची से सटे लापोंग के देहाती इलाके में कंधे पर एक नाली राइफल लटकाए बेखौफ घूम रहे गौतम कुमार साहू और छोटू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो लापोंग थाना क्षेत्र के बड़का कूरा गांव का रहने वाला है। लगभग 19 साल के छोटू से राइफल का दस्तावेज मांगने पर वो पुलिस को कागज नहीं दिखा सका। उसके पास से 5 जिंदा गोलियां भी मिली। जब्त राइफल की कुल लंबाई 5.3 अंगुल है। पुलिस का दावा है कि गौतम कुमार साहू और छोटू अवैध हथियार के दम पर इलाके में दादागिरी करते रहता था। वो मनमानी कर अपने नाम का खौफ पैदा करने में जुटा था। उसने अपने आका की हरकतों के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया है। पुलिस उसके आका की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है।
झारखंड में इस माह यानी अप्रैल से लेकर जून तक गर्मी जबरदस्त रहने वाली है। कुछ जगहों पर लू चलने की पूरी संभावना है। करीब 13 दिनों तक लू चलने की आशंका है। वहीं लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव की तैयारी में शासन प्रशासन से लेकर जनता जनार्दन तक जुटी है। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। भारत में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में होंगे। 4 जून को नतीजे आएंगे। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य और उत्तरी ओडिशा के कुछ राज्यों में पारा गर्म रहने वाला है। अप्रैल से जून की अवधि में झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, MP, ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश में लू का सबसे बुरा असर देखने को मिल सकता है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।